सक्सेस के पीछे तो हम सभी होते हैं और सारा प्रयास ही होता है कि हम यशस्वी हो जाएं। लेकिन एक बार यशस्वी होने के बाद यही सक्सेस हमारा भार बन सकता है, हमारा बर्डन बन सकता है, हमें कॉम्प्लेसेंट बना सकता है। बहुत बार सक्सेस के साथ जो फेलियर आता है, जो हमें अभेद्य से भेद्य बनाता है, हमें कमज़ोर बनाता है, हमें वीक बनाता है, हमें असुरक्षित और दोषपूर्ण बनाता है, आज उसकी चर्चा करेंगे। आज के वीडियो का टाइटल है नो हु यू आर। आज के वीडियो में मैं एक 5 स्टेप प्रोसेस का इस्तेमाल करके एनालिसिस करूंगा कि किन लोगों के साथ और किन परिस्थितियों में सक्सेस बन जाता है बर्डन एंड देन इट कॉजेस failure. So friends, today I am going to use a model 5 step process model called as रे डालियो मॉडल। इसमें मैं पता करने का कोशिश किया है कि वाई सक्सेसफुल पीपल फेल। तो मैं अपना ध्येय ये रखता हूँ कि हमें फेलियर अवॉइड करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उसके ऊपर मेरे सुझाव या मुझे जो उचित लगे वो डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है सक्सेस का, वो हमें लाता है एक ऐसी मनस्थिति में जहाँ पे हम एरोगेंट हो जाते हैं, थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं। और उस एरोगेंस के वजह से हमारे दो बिलीव्स बन जाते हैं। सबसे पहला बिलीफ हमारा बन जाता है जब हमें थोड़ा सक्सेस मिल जाता है कि सारा जो हमने यश प्राप्त किया है वो खुद के बदौलत किया है, खुद के मेहनत से किया है, खुद के लगन से किया हुआ है। इसमें और किसी का कंट्रीब्यूशन हम मानने को तैयार नहीं होते। सक्सेस के रेफरेंसेस या पुराने सक्सेस की स्टोरीज हमें ये एक गलत फहमी हमारे में पैदा करती है कि हम बिल्कुल दोष रहित हैं और अभेद्य हैं, हम इनविंसिबल हैं, कोई हमें पराजित नहीं कर सकता, हमारे सारे डिसीजन सही ही होंगे। और एक जो प्रॉब्लम सक्सेस लेके आता है, दैट सक्सेसफुल पीपल समटाइम्स आर अवे फ्रॉम रियलिटी। दो चीजें वो करते हैं जिन्हें उन्हें टालना चाहिए। सबसे पहले अपने अंदर की गलतियां या वीकनेसेस को वो डिनाय करते हैं। देखिए, प्रभुत्व आता है अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करने से, लेकिन सक्सेस का जो म्यूजिक है, जो सक्सेस की धुन है, वो इतने जोर से उनके कानों में शोर करती है कि उन्हें अपने फ्लॉज दिखाई नहीं पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि जितना सारा सक्सेस मिला है उनकी वजह से ही मिला है। तो पहले तो खुद रियलाइज नहीं होता है कि हम में कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ खामियां हैं, और ऊपर से वो एक सेकेंड मिस्टेक करते हैं कि दे डोंट टेक फीडबैक। वो फीडबैक लेना बंद कर देते हैं। तो जब आपने फ्लॉज और वीकनेस को आप छुपाते हो, उसे डिनाय करते हो, और जब आप बाहरी फीडबैक लेना बंद करते हो, तो आप रियलिटी से दूर चले जाते हो। थर्ड, उनका एक बिलीफ है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर वो गलतियां क्यों नहीं मानते, ये सवाल है कि गलतियां क्यों नहीं मानते हैं। तो सक्सेसफुल जब आप हो जाते हैं तो गलतियां मानने से क्या हो जाता है, आपकी आइडेंटिटी हिट होती है। वो जो सक्सेस के लिए जो आइडेंटिटी जिम्मेवार थी वो थी स्ट्रॉन्ग, वो थी सक्सेस, वो थी कि ये एक चैंपियन बंदा है। तो जब फ्लॉज वो बंदा एडमिट करता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं अपनी वीकनेस का इजहार कर रहा हूँ। और जैसे ही एक बंदा जो आइडेंटिटी इतने दिन कैरी किया है और उसी की वजह से उसे सक्सेस आया हुआ है कि वो एक स्ट्रांग बंदा है, द मोमेंट ही एडमिट्स हिज मिस्टेक्स ही बिलीव्स दैट हिज आइडेंटिटी हैज चेंज टू वीक पर्सन। और उसी के वजह से उन्हें भयंकर वेदना होती है, इमोशनल स्ट्रेस होता है। इसी के वजह से आप देखोगे कि वो फ्लॉज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और एक डायग्नोसिस मेरा ये भी है कि वो उनमें ना लैक ऑफ एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट है। क्योंकि मैंने देखा है कि ये लोग बहुत बार हम क्या करते हैं कि अपनी क्षमता से ज़्यादा, अपने लिमिट से ज़्यादा हम चीज़ों को ट्राई करते हैं। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कोई एक नया काम ले लेंगे, एक बड़ा टीम रच देंगे, कुछ बिजनेस एक्सपांशन कर देंगे। तो वहाँ पे वही होता है कि मैं तो अभेद्य हूँ, मैं जो भी डिसीजन लूँगा वो सही लूँगा। और अभी तक के सक्सेस का जो आकलन होता है वो होता है कि क्योंकि वो मेरे बलबूते पे है। तो जब लैक ऑफ सेल्फ असेसमेंट हो जाता है ना, तो दो चीज़ें उसके लिए कारणीभूत, उसके परिणाम कारक होती हैं, उसके परिणामतः होती हैं। पहले,
तो अपनी लिमिट से बाहर जब कोई बंदा काम करता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि उसे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में अवेयरनेस नहीं है। सेकेंड ये हो जाता है कि अभी तक के जो उसके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस थे उसमें उसने खुद को हीरो इसलिए मान लिया है क्योंकि अभी तक जो उसके साथ घटना हुई है उस पे उसने कभी पॉज लेके रिफ्लेक्ट नहीं किया है, कभी उसके ऊपर सोचा नहीं है कि ये सक्सेस किस वजह से था। इसके वजह से लैक ऑफ सेल्फ असेसमेंट हो जाती है। तो क्या दवाई है इस बीमारी के लिए? मैं बीमारियां इसलिए कहता हूं दोस्तों इसको क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है ना, बिजनेस की इम्यूनिटी, उसमें ये अभेद्य से भेद्य होने का कारण बनता है। तो इसीलिए इसको बीमारी अगर हम कहेंगे, ये वल्नरेबिलिटी है, ये जो दोषपूर्णता आ जाती है, उसको कैसे दोष विरहित रखा जाए, इसके लिए मैं कुछ इलाज बताने वाला हूँ। देखिए, उसका सबसे मूलभूत कारण ये है एरोगेंस आने का कि आप ये भूल गए हैं कि आपने शुरुआत किधर की शुरुआत कहाँ से की थी और आप कहाँ पे आ गए हो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि फॉरेन एक्सेंट में बात करने का ये करते हैं, बहुत सारा थोड़ा सा विदेश अगर घूम के आ गए तो उनके बिहेवियर में चेंज हो जाता है। वो तो ऐसा जताते हैं कि जैसे कभी वो अपने देश में आए ही नहीं थे, एवरीथिंग इज अ सरप्राइज फॉर देम। सो व्हाट दैट हैपेंस इज, लिटिल बिट ऑफ सक्सेस, लिटिल बिट ऑफ मनी मेक्स देम एरोगेंट। तो इन लोगों के लिए जो सबसे पहले दवाई मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो ऐसी है कि आप याद कीजिए कि आप आए कहाँ से थे, आपने शुरुआत कहाँ से की थी, आपकी मिट्टी का रंग क्या है। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी आ जाएगी और आपकी जो वल्नरेबिलिटी है वो कम आ जाएगी। अगर दिमाग ठिकाने आ गया, अगर स्टेट ऑफ माइंड आपका हम्बल हो गया, तो फिर आप बाकी के चीज़ों पे भी गौर करने के लिए आपको मनस्थिति बन जाएगी। दूसरी चीज़ें जो करनी है, जिसके लिए हमारे पूर्व कप्तान MS धोनी भी फेमस है, वो ये है कि मेंटेन इक्वानिमिटी इन सक्सेस एंड फेलियर। चाहे यश हो या अपयश हो, आपको आपका मनस्थिति बनाए रखनी है। ना सक्सेस में एरोगेंट होना है, ना जब कोई अपयश आए तो पूरी तरह से खच्चीकरण करना है खुद का। दोनों ही इसमें आपको एक्सेप्टेंस रखना है। सक्सेस आया तो भी ठीक है, फेलियर आया तो भी ठीक है। तो जब आप ऐसा इक्वानिमिटी रखोगे ना, एरोगेंस नहीं आएगा। और एरोगेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड में बहुत सारे जो बिलीव्स है कि सारा मैंने ही किया है और मैं अभेद्य हूँ, ये नहीं होगा। तीसरा चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और वो बहुत सारी चीज़ों पे उपाय है। आप कोई भी लीडरशिप का मटेरियल उठा लीजिए, आजू बाजू के लीडर्स को परखिए। जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं, जो गलतियों को अवॉइड करते हैं, उनमें आपको एक चीज़ दिखेगी, दे आर वेरी सेल्फ अवेयर अबाउट देयर लिमिट्स। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मालूम होती हैं। वो उन्हीं एरिया में डिसीजंस लेते हैं खुद से जहां पे उन्हें एस्टेब्लिश हो कि वो उनकी स्ट्रेंथ है। वो कभी संकोच नहीं करते हैं दूसरों से सलाह मांगने में, चाहे वो कितने भी यशस्वी हो। वो अपने बिलीवेबल पीपल, जिन लोगों पे वो ट्रस्ट करते हैं, जिन लोगों ने वो रिजल्ट उनसे पहले हासिल किए हैं, वो कोई संकोच नहीं करते उनसे जाके सॉल्यूशन पूछने में। वो अपने से कम तबके के लोगों को, जो कम अचीवमेंट के या हायरार्की में कम है, लेकिन अगर उन्हें उनका सॉल्यूशन इंटेलिजेंट लगा तो उनसे भी पूछने में वो कतराते नहीं हैं। तो दोस्तों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सजगता, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी खामियों के ऊपर, अपनी वीकनेस के ऊपर एग्जैक्टली पता होना आपके डिसीजंस को पैना बनाएगा और शार्प डिसीजंस आप ले पाओगे। फाइनली, रिफ्लेक्शंस, मैं अपने दूसरे भी वीडियोस में ये कहता आया हूँ, मैं खुद भी इसका डेली प्रैक्टिस करता हूँ। जो भी दिन भर की घटना आपके साथ हुई है, उन मेजर इश्यूज पे आपने आइदर सोने से पहले या सुबह उठने के बाद 15 से 20 मिनट रोज स्पेंड करने हैं, जिसे हम डायरी राइटिंग भी कहते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन एक ऐसा तरीका होता है कि बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स या जो जॉब पे लोग हैं, वो सारे प्रकार से एक घटना का इवैल्यूएशन करते हैं कि ये घटना क्यों हुई, ये घटना मेरे साथ ही क्या हुई, इसके क्या सबक थे मेरे लिए, और कैसे मैं इसको पॉजिटिव तरीके से आगे लेके जा सकता हूँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो एक्शन आपने लेना है वो है कि आप स्वयं को पहचानिए। आप कौन हैं,
आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, आप कहाँ से आए हैं और जो आपके साथ घट रहा है उसमें दूसरों का कितना योगदान है। आप अभी यहाँ तक आए हैं बिकॉज समबडी पेड फॉर योर स्कूल एजुकेशन। आपके माता पिता ने बहुत कष्ट करके आपके लिए है, मे बी आपके बॉसेस ने ये किया है। आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं हो सकता है उस कंपनी का जो पूरा सिस्टम हो उसका भी श्रेय और योगदान है आपके इसमें। तो जब आप ये सोचने लगते हो कि मैंने ही सारा कंपनी के लिए यश प्राप्त करके दिया है, मेरे वजह से ही कंपनी चलती है, तो हो सकता है ये आपका भ्रम हो। आपको लगता है कि सारे सेक्रीफाइसेस आपने ही किए और आप ही सारा जिम्मेवार हो बिजनेस आने के लिए, तो हो सकता है कि आपकी एक भ्रमित कल्पना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे सक्सेस को बर्डन ना बनने दिया जाए और क्या करना चाहिए। इसमें हमने देखा कि क्या बिलीव्स होते हैं, एरोगेंस को कैसे ये करना है, और इसके ऊपर हमने 4 उपाय देखे। आप सजग रहिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, नो हु यू आर, आप कहाँ से आए थे। और MS धोनी की तरह बिल्कुल स्थितप्रज्ञ रहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी जो मनस्थिति है, उसे न ढलने दें, ना उसे एरोगेंट होने दें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ऐसे ही वर्क प्लेस प्रिंसिपल्स के लिए और कॉर्पोरेट बिहेवियर के एरियाज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस पे टॉपिक्स पे पसंद करता हूँ शेयर करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, कौस्तुभ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।